आज बेगूसराय में नगर निगम का बुलडोज़र चला और जो भी फुटकर दुकानदार थे उनकी दुकानों को हटाया गया। साफ तौर पर नगर निगम के नगर आयुक्त, ट्रैफिक डीएसपी, एसडीपीओ सदर सबों की संयुक्त कार्रवाई की जा रही थी और नगर आयुक्त ने साफ तौर पर कहा कि जो भी दुकानें यत्र तत्र लगाए हुए हैं उन सभी की दुकानें जब्त की जाएगी। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि कपसिया चौक तक नगर निगम का बुलडोज़र चला, जो कि कहा गया कि काली स्थान से शुरू हुई थी और कपसिया चौक तक अतिक्रमण मुक्त करवाना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर नगर निगम का बुलडोज़र सिर्फ फुटकर दुकानदारों पर ही क्यों चलती है। नगर निगम के क्षेत्र में कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो नगर निगम के क्षेत्र में है और वहाँ भी जो बिल्डिंगें हैं वो अतिक्रमण किए हुए हैं, लेकिन उस बिल्डिंग्स को नगर निगम क्यों नहीं हटा रही है। जब भी नगर निगम का बुलडोज़र चलता है तो वो सिर्फ फुटकर दुकानदार जो गरीब तबके के लोग हैं, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए कहीं भी ठेला लगाकर गुजारा करते हैं। दुकानदारों ने कहा कि फ्लाईओवर जो बन रही है उसके नीचे हम सभी लोग दुकान लगाकर गुजर बसर करते हैं। और कुछ दुकानदारों ने ये भी कहा कि तकरीबन 30 वर्षों से मैं दुकानें नगर निगम क्षेत्र में लगाता हूँ, नगर निगम को समय समय पर मैं टैक्स भी पे करता हूँ, बावजूद इसके आज बिना किसी सूचना के नगर निगम का बुलडोज़र चला, सामानें भी जब्त की गई। और उन्होंने कहा कि अल्टीमेटम देने के एवज में किसी से 1000, किसी से 2000 चालान के रूप में नगर निगम ने रसीद काट के दिया और पैसा भी वसूल किया गया। एक सवाल ये भी बनता है कि अगर आप नगर निगम का बुलडोज़र चलाते हैं तो फिर सूचनाएं क्यों नहीं देते हैं। दुकानदारों ने कहा पहले जब नगर निगम का बुलडोज़र चलता था, अतिक्रमण मुक्त करवाया जाता था, तो 1-2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट करवाया जाता था कि अपनी अपनी दुकानें अतिक्रमण क्षेत्र से हटा ले, नहीं तो आपकी सामानें जब्त की जाएगी। मीडिया कर्मियों ने जब पूछने का प्रयास किया तमाम पदाधिकारियों से कि आखिर आज किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, तो सभी पदाधिकारी बसते नजर आए। ट्रैफिक डीएसपी, नगर आयुक्त, एसडीपीओ सदर, यानी जिस पदाधिकारी से भी पूछा गया कि सर आज किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, तो सबों ने बस एक ही जवाब दिया कि नगर आयुक्त बैठे हुए हैं, नगर आयुक्त साथ में है, आप उनसे बयान ले लीजिए। नगर आयुक्त से जब पूछा गया कि सर आज किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, तो वो भी बयान देने से बचते नज़र आए। आखिर क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर आप मीडिया के सामने बयान देने से क्यों मुकरते हैं, आखिर वजह क्या है। क्योंकि जो दुकानदारों ने बयान दिया है वो कई सवाल खड़े करता है। सबों का कहना है कि नगर निगम के क्षेत्र में है, हम लोग जाए तो जाए कहाँ, हम लोगों को किसी भी तरह का कोई भी जगह नहीं दिया जाता है जहां हम लोग दुकान लगाकर अपना गुजर बसर कर सके। सुनिए उन तमाम दुकानदारों की वो दर्द भरी आवाज़ कि आखिर उनके दुकानों को जब उजारा जा रहा था तो उनके ऊपर क्या बीत रही थी। जैसे तैसे सभी अपने अपने सामानों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने में लगे हुए थे और नगर निगम के कर्मी लगातार सामानों को जब्त करने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान फलों की दुकानों पर जिस तरह की कार्रवाई की गई और जिस तरह का माहौल देखा गया वो भी एक सवाल खड़ा करती है। आखिर ये कब तक चलेगा। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स के मालिक अतिक्रमण किए हुए हैं, आखिर उनके ऊपर कब बुलडोज़र चलेगा और वो कब अतिक्रमण मुक्त होगा। मैं आपको बताऊं कि गांधी चौक के आसपास वर्षों से लाइन से बिल्डिंग्स जो है वो अतिक्रमण किए हुए हैं। जगह भी चिन्हित कर दी गई है कि नगर निगम क्षेत्र का कौन सा एरिया है। अगर वहाँ पर कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि दर्जनों की संख्या में वहाँ घर टूटेगा, क्योंकि सभी अतिक्रमण किए हुए हैं। लेकिन
लगातार जब भी कोई टारगेट मिलता है तो सिर्फ फुटकर दुकानदारों पर ही नगर निगम का बुलडोजर चलता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर क्या ये नगर निगम का जो अतिक्रमण मुक्त अभियान चलता है और आज भी जो चला है वो कितना सही है। कुछ नहीं है, एकाएक आया। आज अतिक्रमण जो किया गया है, क्या सूचना दी गई थी कुछ? कोई सोचना नहीं थी, अचानक आई है ना। अचानक आए थे? अचानक आई है। हाँ। और हम लोग का दुकान यूं लगा हुआ यूं बिखर गया। हम लोग गरीब आदमी है सर। अच्छा। बाल बच्चेदार है, इसी जीविका से 10-12 बच्चे लोग पलते पड़ते हैं। ये आज उजाड़ दिया गया, आज हमारा परिवार लुट गया। हमारे 10 बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर प्रशासन अगर इत्तला दे देती तो हम लोग सर हटा लेते, सामान नुकसान नहीं होती। हम लोग गरीब आदमी, और फाइन भी देना पड़ा। किस चीज का फाइन मांगा जा रहा था? यहाँ पर किसी आपने नगर निगम जमीन पर आपने बिना अलाव के लगा लिया, इसलिए फाइन दीजिए। इसलिए 1000 रुपया फाइन ले लिया गया। 1000 2000 जी बोलिए। 1000 2000 मनमाना फाइन लिया। उसके बाद फाइन लेने के बाद भी ट्रैक्टर पर सारा सामान लोड करने लगता है। जी बोलिए। नहीं फाइन देने के पास उसके बाद ट्रैक्टर पर लोड करने लगता है। सब जितना भी आफ्टर है सब के बाद। तो क्या आप लोगों को सूचना दी गई थी कि आज अतिक्रमण होगा? कोई सूचना नहीं दी गई। एक आया अचानक, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं है। इससे पहले जो अतिक्रमण होता था उसमें कैसे जानकारी मिलती थी? जो है ना रिक्शा से ऐलान कर दिया जाता है कि आप लोग 24 घंटा में या 2 दिन बाद हटा लीजिए। इस बार एक बार भी नहीं पता कि हटा लो, और एक बार एक आया और सबको यहाँ से चालान काट रहा है और दुकान हटा रहा है। और जितना भी दुकानें नहीं है उसको चूर के ठेला पर लाद दिया है ट्रैक्टर। आपका भी चालान कटा है? जी मेरा भी चालान कटा हुआ है। दिखाइए। 1000 का फाइन देखिए। 1000 रुपया क्या चीज का चालान काटा गया है? वो ठेला हटाने का, हटाए नहीं इसके बारे, इसके वजह से। और क्या कहा गया? बोला एकदम दुकान हटाओ जल्दी से। आप लोगों ने सवाल नहीं किया फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने नहीं कहा कुछ, जल्दी में थे इसलिए हड़बड़ में हटा दिए। कुछ देगा इसके वजह डर से हम ठेला हटा। कब से आप लोग दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग तकरीबन आज 15 साल से उस पार में लगा रहे थे। फुटपाथ हटते रहा और दुकान हम लोग चेंज होते जा रहा। तो आज 6 महीना से हम यहाँ पुल के नीचे लगा रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। जी सर, क्या कर रहे थे? हम तो यहाँ 30 साल से 35 साल से जिंदगी गुजारे सर। हमारा घर उजार, सब चीज उजर, मेरा बाल बच्चा सब यही पर से रोड पर से जिंदगी गुजार रहा। नगर निगम क्यों नहीं व्यवस्थाएं करती है? कभी सवाल नहीं किया आप लोगों ने? नगर निगम से बहुत बार सवाल किया, लेकिन नगर निगम कभी कोई जवाब ही नहीं देते हैं। तो अचानक फिर आके वापी पेट का सवाल है सर, कहाँ जाएंगे? इससे पहले जब अतिक्रमण मुक्त करवाया जाता था किस तरह का अनाउंसमेंट होता था? अनाउंसमेंट हो जाता था 24 घंटा पहले, है ना। पहले अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि आप लोग हटा लीजिए। तो हम लोग व्यवस्था करते, दुकान नहीं लगाते, हटा लेते। 17-15 दिन नहीं लगाते, है ना। फिर आके डर से लगाते, कोई नहीं कुछ लगाते, जीवन चलता था। आज कई दुकानें जब्त कर ली गई है। ये सामान जब्त करते। क्या वो सामान बाद में मिलता है? क्या दिया जाता है नगर निगम की तरफ से? नगर निगम नहीं, वापस नहीं मिला जाता। क्या कोई समस्या भी है? अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है? हमारे ये है कि जब इलेक्शन आती है तो कहते हैं ठीक है फुटपाथ बसा देंगे, इलेक्शन के बाद जो है सब फिर उधार देते हैं। जी लोग गरीब आदमी बेहाल हो जाते हैं, खाने के लिए लड़ाई हो जाते हैं। आज की सूचना मिली थी? जी नहीं, आज की सूचना कोई सूचना